हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो रियल एनालिसिस के आज के इस वीडियो लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो है इंट्रोडक्शन देंगे हम, जिसको हम जानते हैं सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। देखो, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर में हम ये देखेंगे कि इसके जो पॉजिटिव रियल नंबर्स है, मतलब सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर है, तो उसका जो कन्वर्जेंस होता है किस टाइप से हम जो है चेक कर सकते हैं या फिर कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? इससे लास्ट वाला जो लेक्चर है ना, तो उसमें हमने डिस्कशन किया था कि सीरीज के कन्वर्जेंसी पर, जिसमें हमने अलग अलग टाइप के टेस्ट को देखा था। ठीक है, वो भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कंडीशन होंगे। लेकिन यहां पर हम बात करेंगे कि जो पॉजिटिव सीरीज होता है ना, वो हमारा क्या होता है। इसमें भी अलग अलग प्रकार के जो है टेस्ट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। लेकिन यहां पर हम समझेंगे जो है इंट्रोडक्शन किसका, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स का। ठीक है, टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज विद पॉजिटिव टर्म। अब पॉजिटिव टर्म के बारे में आपको नॉलेज होगा कि कैसे हम किसको हम पॉजिटिव टर्म बोल सकते हैं। ठीक है, इसका हर एक टर्म पॉजिटिव होगा वो पॉजिटिव टर्म हो जाएगा। तो देखो यहां पर जो है क्या है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सीरीज विद पॉजिटिव टर्म्स आर द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सीरीज। द सिंप्लिसिटी अराइजेज मेनली फ्रॉम द fact that the sequence of partial sum are monotonically increasing। तो देखो ऐसा सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स किसको कहेंगे, जो सीरीज जिसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, मैंने आपको ये चीज बताया था, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम एसओपीएस सम्स, ये जो है हमारा क्या हो, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग के बारे में मैंने बताया था, जिसका हर एक टर्म अगले टर्म से जो है इंक्रीज करता हुआ जाए, तो उस कंडीशन में उसको हम बोलते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टर्म्स। ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसके बारे में आपको पता लग गया कि कोई भी सीरीज है उसको हम पॉजिटिव तब कहेंगे जब उसका पार्शियल सम एसओपीएस जो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो। समझ आया? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो तो उस कंडीशन में वो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स हो जाएंगे। लेट an be an infinite series of positive terms and sn be the sequence of its partial sums such that जो हमारे पास sn होगा माइनस sn माइनस 1, वो जो है जो an होगा, जो सीक्वेंस होगा, उससे जो है मतलब पॉजिटिव होगा। आप ये समझ लो कि कोई भी अगर दो टर्म है, जैसे कि ये हमारे पास आ रहा है, मान के चलो कि मैं a2 माइनस a1 निकाल रहा हूं, तो ये हमारा जीरो से बड़ी या फिर जीरो के बराबर होगी, जो छोटी नहीं होगी। समझ में? तो ऐसे भी हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सीरीज हो जाएगा। क्लियर? पॉजिटिव सीरीज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द सीरीज इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। तो इस चीज से जो हमने अभी बताया, इससे ये चीज तो प्रूव हो जाता है कि जो भी सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव टर्म्स है वो हमारा क्या होगा, इसका जो पार्शियल सम होगा वो हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग टाइप का होगा। इस चीज से ये पता लग रहा है, क्योंकि हर दूसरे टर्म से अगर पहले टर्म को माइनस कर दे तो आप ये समझ लो कि वो हमारा पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस कैन आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू इनफाइनाइट बट कैन नॉट ऑसिलेट। देखो, अगर कोई भी सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, मतलब जैसे मैं a1, a2, a3 इस टाइप की मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे जो सीक्वेंस होते हैं वो हमारा या तो वो कन्वर्ज करेगा या तो वो डाइवर्ज करेगा। सपोज दैट कि हमारे पास एक सीक्वेंस मैं ले रहा हूं, an जो है n है। अब ये पता है आपको कि इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो ये या तो आपका कन्वर्ज कर जाएगा या तो आपका डाइवर्ज कर जाएगा। दो चीजें, दो ही पॉसिबिलिटीज है। समझ में आया? दो ही पॉसिबिलिटीज है, तो ये आपको समझना था। एक हमारे पास an जो है, अगर मैं 1/n ले रहा हूं, तो ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। देखो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर इंक्रीजिंग की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो, या तो पॉजिटिव जो हमारे पॉजिटिव सीरीज है वो हमारा या तो डाइवर्ज कर जाएगा, अगर इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव में डाइवर्ज कर जाएगा और कन्वर्ज करेगा, और अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो नेगेटिव में डाइवर्जेंट होगा और कन्वर्जेंट हो सकता है। क्लियर है?
तो ये दो चीजें आपको थोड़ी समझनी है, ध्यान देनी है। नेक्स्ट इसमें है देयर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज फॉर अ पॉजिटिव टर्म सीरीज, इट मे आइदर कन्वर्जेस और डाइवर्जेस टू पॉजिटिव। ठीक है ना, दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो वो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा पॉजिटिव में। इफ पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेस, a positive term series converges if and only if the sequence of partial sums is bounded above। तो bounded above अगर होगा, ऑब्वियसली बात है पॉजिटिव टर्म सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज है, तो बाउंडेड अबव होगा। द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ अ सीरीज विद नेगेटिव टर्म्स कैन बी shown the monotonically decreasing and hence such a series converges if and only if the sequence of partial sum is bounded below। तो मैंने अभी बताया था जी कि वो हमारा कन्वर्ज करेगा, ठीक है, कन्वर्ज करेगा अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो देखो कन्वर्ज करेगा और डाइवर्ज करेगा नेगेटिव इनफाइनाइट पर। ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ये पॉइंट इसमें बताया है। एक इंट्रोडक्शन वीडियो है तो इसमें मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बताऊंगा, डिस्कशन करूंगा। कोई ऐसे एग्जाम्पल मैं अब लूंगा नहीं, क्योंकि इसके बाद हम एग्जाम्पल वो ऐड करेंगे जिसमें हम अलग अलग टाइप के टेस्ट को देखेंगे और एग्जाम्पल को ऐड करेंगे। ठीक है, वीडियो को आप कंटिन्यू जरूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। A series with negative term can either converges or diverges to minus infinity। तो मैंने अभी क्लियर कर दिया आपको कि अगर हमारे पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है ना, बाउंडेड बिलो या फिर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उस कंडीशन में कन्वर्ज करेगा या तो वो जो है डाइवर्ज करेगा माइनस इनफाइनाइट की ओर। अ सीरीज an whose terms are not necessarily positive may fail to converges if the sequence Sn is bounded above। देखो यहां पर क्या है ना कि एग्जांपल ऐड करेंगे ठीक है, देखो उधर टर्म्स आर नॉट नेसेसरली पॉजिटिव मे फेल, अगर देखो पॉजिटिव नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में कन्वर्जेंस ही फेल हो सकता है। ठीक, कब, अगर सीक्वेंस जो है हमारा कैसा हो, पॉजिटिव बाउंडेड अबव हो। ठीक, एग्जांपल हमने एक लिया है, आप इस एग्जांपल के हेल्प से समझ सकते हो कि एक सीक्वेंस है हमारे पास जो कि an एक सीक्वेंस दिया हुआ है -1⁻n। तो अगर मैं इस सीक्वेंस को खोलूं, देखो an हमारे पास क्या आ जाएगा, हर एक टर्म को हम लेते हैं, सबसे पहले 1 लूंगा n की वैल्यू तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2 लूंगा तो प्लस का 1 आ जाएगा, 3 लूंगा तो फिर माइनस का 1, ऐसे ही +1 -1 ऑल्टरनेट चलता रहेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो केसेस क्या बन रही है, देखो ये हमारे पास ऑड प्लेसेस है, ये सारे के सारे ऑड प्लेस है, तो जितने भी हमारे ऑड है उसके लिए जो वैल्यू है हमारा Sn की वो हमारा -1 दे रहा है। लेकिन अगर मैं इवन प्लेस की बात करूं, अगर इवन की मैं बात करूं तो वहां पर हमारे पास इसका जो है 0 मिलेगा। देखो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल रहे हैं हम, ठीक है ना, हम क्या निकाल रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे जितने भी हमारे पास ये चीज आ रहा है, अगर मैं इसके पार्शियल सम निकालूं, अगर इवन प्लेसेस की मैं बात करूं तो उस कंडीशन में वो हमारा जो है 0 दे देगा। क्लियर, वो हमारा 0 दे देगा। कैसे, अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम निकाल के देख लीजिए। देखो पहला, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं S1, तो S1 हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। S2 की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या आएगा, +1 और -1, दैट इज कॉल्ड 0। समझ में आया। ऐसे में अगर S3 की बात करूं तो देखो S3 में क्या हो जाएगा, पहला, ठीक है, S3 में क्या हो जाएगा, पहला और दूसरे टर्म का जो है, तीसरे टर्म का जो है एडिशन हो जाएगा। मैंने सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम आपको बता रखा था, तो ये भी हमारा -1 आ जाएगा। ऐसे में S4 की बात करूं तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे टर्म का जो है एडिशन हो जाएगा, किसमें, ये चौथे टर्म का, तो ये हमारा 0 आ जाएगा। तो आप नोटिस कर पा रहे हो कि जितने भी इवन प्लेसेस है उन सभी के लिए जो हमारे पास वैल्यू आ रहा है वो हमारा 0 आ रहा है। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं ऑड प्लेसेस की, जैसे 1 हो रहा है, -3 हो रहा है, ऐसे ही हमारे 5 हो जाएगा, तो उसके लिए हमारे पास जो पार्शियल सम आ रहा है वो हमारा क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम जो है माइनस होगा इफ n इज ऑड और 0 होगा इफ n इज इवन। द सीक्वेंस Sn even though bounded above it not converges as the series of partial sum is not converges it has two limit point। तो ये कन्वर्ज नहीं कर पा रहा है। आपको मैंने कन्वर्जेंसी के बारे में बताया था कि वो किसी पर्टिकुलर एक पॉइंट पर ही जाना चाहिए, एक फाइनाइट लिमिट पर जाना चाहिए, तो हम उसको कह सकते हैं कि वो कन्वर्ज कर रहा है। अदरवाइज अगर माइनस में जा रहा है या इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट में जा रहा है या प्लस इनफाइनाइट में जा रहा है तो उसको हम कहते हैं डाइवर्जेंस, टू प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या आ रहा है, देखो यहां पर सब सही है, यहां पर क्या है, बाउंडेड अबव है,
है ना, बाउंडेड अबव भी है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये चीज, इसके दो फाइनाइट लिमिट्स आ रहे हैं। अब दो फाइनाइट लिमिट्स आ रहे हैं तो उस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि जो है ये हमारा कन्वर्ज नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पार्शियल सम जो है कन्वर्ज नहीं कर रहा है। मेन तो हमें यही चेक करना होता है ना कि कोई भी सीरीज है वो हमारा कन्वर्ज है या नहीं है, उसके लिए हम पार्शियल सम चेक करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने स्टार्टिंग में बताया था ये चीज, जब सीरीज का आपको इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो खुद की समझ में आ गया है ये। अब आगे जो है इसमें, in general the boundedness of the sequence of partial sums of the series is a necessary but not sufficient condition for the convergence of series। जो भी इसके लास्ट एग्जांपल हमने देखा था, है ना, उसमें यही तो चीज क्लियर हुआ है कि बाउंडेडनेस जो है किसी सीक्वेंस का पार्शियल सम, अगर किसी भी एसओपीएस का जो है बाउंडेडनेस, ये जरूरी नहीं है, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि जो है अगर वो बाउंडेड हो रहा है, बाउंडेड अबव हो रहा है तो वो कन्वर्ज ही करेगा। तो यही चीज इस पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ अ सीरीज इज अ नेसेसरी कंडीशन, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। समझ में आ गया? फॉर अ पॉजिटिव टर्म सीरीज द बाउंडेडनेस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्शियल सम इज बोथ अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस। लेकिन एक पॉजिटिव टर्म सीरीज की अगर मैं बात करूं तो वह बाउंडेडनेस जो है इसके पार्शियल सम के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हो जाता है। ये चीजें और भी अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्योंकि इसमें मैं कवर नहीं करूंगा क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आपको समझने में भी थोड़ी सी दिक्कतें होंगी। और मैं इसके बाद जो टेस्ट वगैरह इंक्लूड करने वाला हूं, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्म सीरीज से रिलेटेड, वहां से आपको बहुत ही बेसिक से आइडिया मिलने लग जाएंगे जो पॉइंट्स मैंने आज ऐड किया है, क्योंकि वहां हम अलग अलग टेस्ट लेंगे और वहां पर हम ये चीज देखेंगे कि बाउंडेड होगा, बाउंडेड बिलो होगा तो किस प्रकार से जो है हमारा कन्वर्ज करेगा, डाइवर्ज करेगा। यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, जब भी पॉजिटिव हमारे पास पॉजिटिव टर्म सीरीज आ रहा है, ठीक है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहा है, तो उस कंडीशन में दो ही चीजें पॉसिबिलिटीज है, और वो हमारे पास एक तो कन्वर्जेंट है, ठीक है, कन्वर्जेंट होगा, या तो हमारा डाइवर्जेंट होगा। ये दो चीजें हमें ध्यान में रखते हुए चलना है। इस प्रकार की सीरीज में हमारा जो है ऑसिलेटरी सीक्वेंस हमारा नहीं बनता, सॉरी सीरीज हमारा नहीं होता है। क्लियर? तो ये हमारा जो है पॉजिटिव रियल नंबर का जो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, उसका एक इंट्रोडक्शन वीडियो था जिससे मैंने आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताए, छोटे से एग्जांपल के हेल्प से समझाने की कोशिश किया है। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है इसके जो टेस्ट होंगे वो हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, वीडियो कैसा लगा आप लोग अपना वैल्यूएबल फीडबैक मुझे जरूर दे कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो उसको आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके उसको ऑल कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि इस प्रकार की जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊं आपके लिए वो पहले आप ही के पास जाए। क्लियर? एक इंफॉर्मेशन और है, हमारा फेसबुक पेज है मैथ कैस्केड, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मैथ कैस्केड जिसको फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम में भी सेम नाम से आपको पेज मिल जाएंगे, जहां पर अगर किसी प्रकार की डाउट्स हो, कुछ पूछना हो, तो वहां पर भी आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ करके पूछ सकते हैं। क्लियर? एक इंफॉर्मेशन और मैं आपको देना चाहूंगा, हमारे एक दूसरा चैनल भी है, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0। ठीक, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0। ठीक, अब इस चैनल में जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना, उन्हीं के लिए जो है इसमें टॉपिक अपलोड होते हैं, जिसमें हम CUET भी कवर कर रहे हैं। तो प्लीज आपके पास अगर नॉन में कोई इस प्रकार के स्टूडेंट है तो उनसे आप जो है चैनल को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, टिप्स ऑन मैथमेटिक्स 2.0 करके सर्च करेंगे तो वहां आपको मिल जाएगा, ताकि उन बच्चों को भी हेल्प हो। ठीक है, आपके साथ साथ सभी को हेल्प हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।